हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नवरात्र अभी चल ही रहा है। उम्मीद करती हूँ नवरात्र आप सब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह के 5:45 का टाइम है। अभी मैं ध्यान से देख रही थी ना, तो हल्का हल्का सूर्योदय होने वाला था। अभी ठीक ढंग से सूर्य देवता निकले भी नहीं थे। तो बस फ्रेश होके आई हूँ बालकनी में, हाथ पैर मुंह वगैरह पोंछ ली हूँ अच्छे से। और इस तरह बस थोड़ा बहुत अपना जो डेली का एक्सरसाइज है अभी मैं यहीं पे करूँगी, क्योंकि अंदर अभी सब लोग सोए हुए हैं। तो ज़्यादा खटपट करूँगी तो फिर उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस वजह से एक्सरसाइज से पहले कम से कम 10 से 20 राउंड इस तरह से बालकनी में टहलती रहती हूँ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। वैसे तो बहुत ज़्यादा जगह है नहीं यहाँ टहलने की, लेकिन हाँ, जितना है उतने में टहलती रहती हूँ। थोड़ा सा ना मूड मेरा फ्रेश हो जाता है। तो जी, छोटा सा एक्सरसाइज रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे टाइम रहता है तो आधे घंटे की एक्सरसाइज होती है मेरी। कम टाइम रहता है तो 20 मिनट की होती है, लेकिन हाँ, होती ज़रूर है। चाहे मैं मतलब सुबह उठ के करूँ, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब टाइम मिलता है तो उस टाइम पे कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, करती ज़रूर हूँ। मतलब खाली पेट बस मुझे करना रहता है, तो सुबह जैसे टाइम मिले वैसे मैं कर लेती हूँ। बस बेसिक एक्सरसाइज आप लोग देख भी रहे हैं। आई होप कि आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, छोटू सा, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, मतलब शाम के टाइम पे 3 से 4 किलोमीटर, कभी कभी 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, कम से कम 2 किलोमीटर पैदल तो मैं चलती ही चलती हूँ। इवनिंग वॉक समझ लीजिए उसको, उस तरह से। तो यही वजह है कि मैं स्वस्थ भी रहती हूँ, फिट भी रहती हूँ, टच गुड एकदम। और बस कुल मिला जुला के सब ठीक है। बस फटाफट यहाँ पे मैं, एक होता है ना एक्सरसाइज करके अपना एक काम को निपटारा देना, वो चल रहा है बस। अभी तो बच्चे सोए हैं, चल के मैं उन्हें उठाऊंगी, क्योंकि लग रहा है कि बच्चे उठ भी गए हैं। तो बस उनको आवाज़ देती हूँ और फटाफट चलती हूँ मैं किचन में। अपना जो भी किचन का काम है वो स्टार्ट करती हूँ। तो किचन में आने से पहले, सबसे पहले आज मुझे दाल चढ़ानी थी। वजह क्या थी कि सुबह के टाइम पे ही नाश्ते की तैयारी और दोपहर के लंच की, दोनों मतलब साथ के साथ मुझे करना था। जरा सा भी लेट नहीं करना था। तो जब भी प्रेशर कुकर में दाल वगैरह में चढ़ाती हूँ ना, तो मेरा प्रेशर कुकर 2 लीटर का है, 3 लीटर का है। तो 2 लीटर वाले में थोड़ा बहुत दाल वगैरह ऊपर, मतलब जो सीटी के रास्ते होते हैं, फेंकने का ज़्यादा चांस रहता है, तो उसमें मैं एक छोटा सा चम्मच डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या दिखा रही थी आप लोगों को, हाँ, किचन का 2 तौलिया मैंने कल का भिगोया हुआ है, सोच लीजिए। और अभी सुबह तक मुझे टाइम नहीं मिला इसको धोने का। अभी मैं सिंक की हालत दिखा रही हूँ। ये है पतिदेव जी के कारनामे, मतलब मना करने के बाद भी उन्होंने रिस्क लिया और ये काम किया। अब रिस्क क्या लिया, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये सिंक के 2 साइड का जो टाइल्स आप लोग देख रहे हैं ना, इस पर थोड़े थोड़े गंदगी थे, जो कि ना तो स्क्रब करने से निकल रहे थे और ना ही किसी भी चीज़ से साफ़ करने से साफ़ हो रहे थे। तो बस मेरे ही मुंह से एक दिन अचानक से निकल गया ना कि यहाँ का जो गंदगी है ना, देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कोई चीज़ होता, उससे मैं रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर देती। बस इनका क्या था, ये लेके आई एसिड और यहाँ पे स्प्रे कर दिए। जब स्प्रे किए तो मैं उनसे कही कि ऐसा ना हो कि स्प्रे मतलब जो आपने एसिड स्प्रे किया है वो सरकते सरकते सिंक में आए और मेरा पूरा सिंक काला पड़ जाए। क्योंकि मुझे पता था कि स्प्रे वगैरह अगर स्टील के किसी भी सामान पे अगर पड़ जाए ना, तो वो पूरा काला कर देता है। और सच में बता रही हूँ, वही हुआ भी। मतलब ऐसा लग रहा है दिखने में ना, गंदा गंदा सा, कि आप लोग भी कहेंगे ना कि हाँ, बर्तन तो चमका देती हैं लेकिन सिंक को नहीं चमका पाती हैं। अब तो मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं क्या बताऊँ, सिंक भी आप लोगों से नहीं दिखा पाऊँगी। तो जी, किचन के काम के साथ साथ ना एक और काम देखिए इधर स्टार्ट कर दी हूँ। एक के साथ ये काम करने की मेरी आदत है। अब खड़ा होकर किचन में दाल की सीटी का इंतज़ार करूँ, इससे बढ़िया है कि सुबह सुबह अपने घर के कामों को इस तरह से निपटाती रहूँगी तो झटपट से निपट भी जाएंगे। और सुबह झटपट काम हो जाते हैं ना, तो पूरा दिन आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। चाहे आप अपना पर्सनल काम करो, चाहे मोबाइल चलाओ, चाहे किसी से बात करो, चाहे फिर कोई भी काम बाहर का हो, टाइम मिल जाएगा तो आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से बेड के ऊपर गद्दे नहीं लगे थे, गद्दे 2 दिन से बाहर धूप में सुखा रही हूँ। रात को उठा के लेके आती हूँ, फिर सुबह ले जाके धूप दिखाती हूँ। और अब इन गद्दों को ना बिछा के अच्छे से दोबारा से सेट कर दे रही हूँ। इसके ऊपर ना बेडशीट भी लगा दूँगी। और बेडशीट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लगाऊँ कौन सा लगाऊँ। तो चलिए फाइनली मैंने चूज़ कर लिया है कि ये वाला बेडशीट लगाना है, ब्लू कलर वाला। और ये वाला बेडशीट ना मेरा काफ़ी पुराना है।
वीर के पैदा होने से पहले का है। मतलब आपसे क्या बताऊँ, प्योर कॉटन है और इसका ना तो कलर फेड हुआ है और ना ही कहीं से ये सड़ा गला है। मतलब एकदम परफेक्ट है, जैसे मैं ली थी ना वैसे आज भी ये बेडशीट है। लोग कहते हैं ना कि कॉटन के बेडशीट वगैरह जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कलर फेड हो जाते हैं, लेकिन ना, ये तो जैसे ली थी वैसे ही है। और साइज़ की मैं बात करूँ ना तो ये 6x6 का नहीं बल्कि किंग साइज़ का है। मतलब डबल चौकी पे भी अगर बिछाओ ना तो अच्छे से दोनों साइड से बहुत ज़्यादा बेडशीट लटकते भी हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब यहाँ अपने लिए फिर से दोबारा गुनगुना पानी की हूँ और ऐसे सिप सिप लेके पी रही हूँ और चढ़ाई हूँ मॉर्निंग की चाय। और चाय छुड़ाने की कोई मतलब घरेलू उपचार हो ना तो आप लोग ज़रा मुझे बताइएगा। मॉर्निंग के टाइम पे तो पहली चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है और दूसरी जो चाय होती है ना मुझे पीने की आदत हो गई है। ठीक उस टाइम पे अगर मुझे दूसरी चाय न मिले ना तो मुझे अजीब सी मतलब अंदर से बेचैनी सी होने लगती है और मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि नहीं लूँगी, आज मैं स्किप करूँगी, लेकिन नहीं, मतलब लास्ट में चल के बना के मैं पी ही लेती हूँ क्योंकि उस टाइम पे तो हस्बैंड होते नहीं हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं। और कोशिश करती हूँ कि नहीं, नहा धो के पूजा पाठ करके सीधे नाश्ता करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है मुझसे। तो बस यहाँ पे बैगन काट रही हूँ। आप सबको पता है कि नवरात्र में हमारे यहाँ लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाया जाता है। 9 दिन तक पूरा सात्विक भोजन बनता है। 9 दिन क्या, नवरात्र शुरू होने से 2 दिन पहले और नवमी के बाद भी कम से कम 2 दिन बाद तक, मतलब 10वीं तक आप समझ लीजिए प्याज लहसुन कुछ भी नहीं। मतलब नवमी को अगर जो प्रसाद वगैरह बनता है ना सुबह के टाइम पे उसमें तो लहसुन प्याज खैर पड़ेगा नहीं, शाम को भी या फिर हम लोग पारण भी करते हैं उसके 1 रोज़ बाद 2 रोज़ बाद तक ना हम लोग लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था ना यहाँ पे क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो आलू बैगन की ना सूखी सी सब्जी बना दी हूँ और फटाफट रोटी सेक दी हूँ। और रोटी मतलब बच्चों को टिफ़िन में देना पड़ रहा है मुझे, वैसे कम देती हूँ, छोले वगैरह के साथ रोटी दे देती हूँ कभी कभार, नहीं तो ज़्यादातर पूड़ी पराठा यही सब ले जाते हैं, आलू का पराठा। अब वो वजह क्या है ना कि पूड़ी वगैरह भी ना हमारे यहाँ जब तक नवरात्र ख़त्म नहीं हो जाता है माता रानी को, मतलब 9वें दिन भोग में पूड़ी वगैरह चना मसाला मतलब खीर वगैरह सब कुछ बना के चढ़ा नहीं दिया जाता है, तब तक खुद बना के नहीं खाया जाता है। तो इस वजह से चना वगैरह ना जो हमारे यहाँ चना मसाला वगैरह बनता है वो कुछ भी इधर 9 दिन 10 दिन बिल्कुल नहीं बनेगा, सीधे मतलब नवमी के दिन ही भोग के टाइम पे ही बनेगा। पूड़ी वगैरह तो एकदम से कुछ भी नहीं। जी बस यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक करके अब आके इनका बाल वगैरह मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि पीहू अपना बाल खुद से नहीं बना पाती है। कभी बहुत इमरजेंसी हो तो 2 पोनी करती है लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है, उससे ठीक ढंग से नहीं बना पाती है। तो इस वजह से अब मम्मी कह रही थी मेरा आज असेंबली भी है तो आप ही बना दो, थोड़ा अच्छे से बनाना, तो इस वजह से तो फटाफट मैं इसके बाल बना दे रही हूँ। और पीहू के पापा ना मॉर्निंग के टाइम पे नहा धो के अपना विधि विधान से पूजा करने में लगे हुए हैं, तो वो मुझसे आवाज़ दे रहे थे, यानी कि बोल रहे थे कि तुम ही जाओ छोड़ के आ जाओ और तुम्हारे पास टाइम भी है, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी बना ली हो, पैक कर दी हो, बच्चे सुबह के नाश्ता भी कर लिए हैं और मैं पूजा पे बैठा हूँ, तो मतलब छोड़ के जाऊँ या फिर आके करूँ ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उनसे बोली हूँ ठीक है चलिए आप अच्छे से पूजा कीजिए, मैं इनको छोड़ के आती हूँ। तो फटाफट मैं इनकी पोनी कर ले रही हूँ और चलिए छोड़ के आती हूँ। आप सब कैसे हैं, आप लोग भी अपने बारे में कुछ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का नवरात्र वगैरह कैसा चल रहा है, कितने लोग 9 दिन का फास्ट हैं, कितने लोग 2 दिन का फास्ट रखेंगे। हाँ एक चीज़ को लेके कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है ना कि अष्टमी कुछ लोग 9 तारीख को रखे थे, कुछ लोग 10 तारीख को रखे थे, मतलब रखे हैं आज के दिन, तो वही तो किस दिन अष्टमी था ये भी आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे तो मैं 10 को ही रखने वाली हूँ। तो चलिए बच्चों को छोड़ के मैं आती हूँ। और टाइम भी ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, अभी घड़ी में देखिए 7:20 हो रहा है। वैसे मेरी घड़ी जो है ना 10 मिनट फास्ट है कम से कम। अब मैं बता दूं ना कि इस टाइम पे ये भी अपना पूजा पाठ करके उठ चुके थे, चाय पानी नाश्ता वगैरह सब कुछ करके ड्यूटी चले गए थे। नहीं ड्यूटी नहीं गए थे, सॉरी न्यूज़ देख रहे थे। आप लोग घड़ी में देखिए, घड़ी में शायद 8 बजने में 5 मिनट कम था क्योंकि न्यूज़ चल रहा था।
और इस दिन शायद हरियाणा चुनाव का फाइनल नतीजा आने वाला था, यानी कि मतलब गिनती थी उस दिन, तो बस उसी को ध्यान से देख रहे थे और मैं अपना फटाफट इधर बर्तन धो रही थी। मैं इनसे बोली ना कि अभी टाइम है, आप न्यूज़ देखिए, मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि फिर वो नाश्ता पानी करते रहते हैं ना, तो मैं उनके आगे पीछे या फिर उनके पास बैठी रहती हूँ, तो इस तरह से मेरा टाइम निकल जाता है। जब वो चले जाते हैं ना, फिर मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ। तो अभी नाश्ता वगैरह करके ना ये न्यूज़ चला के उसी में बिजी थे, तो मुझे बस काम करने का मौका मिल गया। लगे हाथ में सारे बर्तन धो के फटाफट निकाल दे रही हूँ। और नाश्ते के बर्तन भी ना कम नहीं निकलते हैं, कढ़ाई, तवा, बेलन, चौका, फ्राई पैन, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी करके हो ही जाती हैं। तो चलिए धो लूँगी तो मेरे लिए ही सही रहेगा। और अभी मैं बता दूँ कि अब वो चले गए थे, तो फिर मतलब अच्छे से टाइम निकाल के मैं यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना सुबह का पूजा पाठ करना होता है। लेकिन ये होता है ना कि एक बार अगर मैं नहा लूँ ना सुबह के टाइम पे, तो फिर इस तरह का काम जो है ना मैं कम ही कर पाती हूँ, या फिर नहाने धोने नाश्ते के बाद ना वो एनर्जी नहीं रह जाती है जो सुबह के टाइम पे होती है, मतलब नहाने से पहले होती है। और इस टाइम पे ना एक फुल एनर्जी होती है, जोश होता है कि नहीं ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, इस तरह से। तो कल शाम के टाइम पे ना सब्जी खरीद के लाए थे और वैसे ही झोला में पड़ा हुआ था। इनको ना निकालो ना तो पॉलीथीन के अंदर अंदर ही मतलब अजीब सा सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी टाइप के हो जाते हैं। अगर एक दिन पूरा छोड़ दूँ ना तो ख़राब हो जाते हैं। तो फटाफट मैं इनको निकाल ले रही हूँ। हरा सब्जी धो के हल्का सा सुखा के तब मैं फ्रिज में रखूँगी। और जो आलू प्याज है, सॉरी प्याज तो नहीं आया था, आलू ही आया था, क्योंकि नवरात्र चल रहा है। प्याज पहले के ही अभी पड़े हुए हैं टोकरी में। तो बस मैं आलू वगैरह फटाफट यहाँ पे सेट कर ले रही हूँ। और इस तरह से सब्जी एक बार ला देते हैं ना तो हफ्ते दिन आराम से निकल जाता है, मतलब हफ्ते दिन से कभी कभी ऊपर भी चला जाता है। और फिर बीच में ना हमें कोई भी सब्जी खरीदने का मौका नहीं मिलता है, मतलब आराम से निकल जाता है। नहीं तो कॉलोनी में ना घर घर मतलब घूम घूम के सब्जी बेचते रहते हैं। मैं कभी यहाँ से सब्जी वगैरह नहीं लेती हूँ, बहुत इमरजेंसी में कभी मतलब नहीं ले पाई, या फिर सब्जी मंडी नहीं गई तब की बात बता रही हूँ। और जब सब्जी मंडी जाती हूँ तो इस तरह से हफ्ते दिन की सब्जी एक ही बार मैं लेके आऊँ, चाहे ये लेके आएँ, तो इस तरह से हो जाता है। मैं मतलब ज़्यादातर ना हफ्ते दिन की ही सब्जियाँ खरीदना पसंद करती हूँ। तो बस हरा मिर्चा वगैरह अलग छांट ले रही हूँ और कच्चा केला लेके आई थी, क्योंकि अब बस 2-3 दिन बाद लहसुन प्याज वगैरह चालू हो जाएगा। तो इस वजह से बच्चों को कच्चे केले की सब्ज़ी ज़रूर खिलानी चाहिए, या फिर केले के कोफ्ते खिलाओ। लेकिन कच्चे केले की सब्ज़ी अगर भुजिया भी बनाते हो ना तो बच्चे बहुत चाव से पसंद से खाते हैं, तो इस वजह से। तो जी गाइज, आज का व्लॉग बस यहीं तक का था, छोटू सा व्लॉग था। सब्जी वगैरह अच्छे से अरेंज करने के बाद अब मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी। बेडशीट सिंगल चौकी का उठा के डाल दे रही हूँ मशीन में, क्योंकि अब मैं मशीन लगाने जा रही हूँ। तो कपड़े धोते रहेंगे और मैं चली जाऊँगी नहाने। थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह की थी, बाकी झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मतलब निपट चुका है मेरा, बस नहाना धोना यही बाकी है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स, जय माता।